सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई और उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो मूंगी आती थी, आज क्या क्यों आई है? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसको और विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे बड़ी बात का विश्वास हो गया हो। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला है। मैंने उसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई जरूर था, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम ने अपने निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा। मैं तो रात को थिएटर देखने गया था और वहां से लौटकर एक मित्र के घर लौट गया, लेटा रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लो। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई चीज गायब हो जाए, मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की जाती है, अपनी चीज की कोई चोरी नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संतूचे पर न पड़ी थी और भोजन बनाने लगी, पर वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने गई। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई, फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। मूंगी ने कहा, कमरे में गहनों का बक्सा उठा ला। मूंगी ने लौटकर कहा, वहां तो संदूक की नहीं है, इकट्ठा रखा था। निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तेरा काम ही कभी नहीं होता। वहां वहां छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा था? नहीं बहू जी, अलमारी में नहीं देखा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख, जल्दी जा। एक क्षण में मूंगी फिर खाली हाथ लौट लाई। अलमारी में तो कोई नहीं है, अब जहां बताओ वहां देखूं। निर्मला ने झुंझलाकर यह कहते हुए उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए थी। देख उसी कमरे में से लाती हूँ कि नहीं। मूंगी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्स का कहीं पता नहीं था। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली के बाद उसकी आंखें के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक वे निश्चिंत होकर खोज रहे थे, अब ताप सा चढ़ गया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहां खोजना चाहिए वहां भी खोजा और जहां नहीं खोजना चाहिए वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप सकता है? पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती, प्राण नहीं से समाते जाते थे। अनंत में निराश होकर अपनी छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने की स्त्री की संपत्ति होती है, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता। निर्मला के 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक कहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षार्थ था। अभी रात को उसने सोचा कि जियाराम की लौंडी बनकर न रहेगी। ईश्वर न करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेमे में अपनी नाव को भी पार लगा देगी, अपनी बच्ची को किसी किसी के घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता? उन्हें तो कोई उससे न छीन सकता। आज ये मेरी संपत्ति आज उनके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी, संसार से कोई अवलंब कोई सहारा न था। उन्हीं आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह आंखें भी फो दे। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई, रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मिणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते। शोक की ज्वाला कम न होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिल लगी को तो दे दो, दुखिया को सता क्या पाओगे? जियाराम ने एक क्षण के लिए कातर होकर देखा। चोर कला में इसका पहला प्रयास ही था। वह कठोरता जिसकी हिंसा व मनोरंजन होता था, अभी तक उसे प्राप्त न हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रखा हुए, तो कदाचित वह उस मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूकचा उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे पहुंचा दिया था और औने पौने बेच डाला था। चोरी की झूठ के सिवा और कौन रक्षा करता? बोला,
भला अम्मा जी, मैं आपसे कैसे दिल लगी करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शक कर रही हैं। मैं कह चुका मैं रात को घर पर न था, लेकिन आपको यकीन नहीं होता। बड़े दुख की बात है, मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जिया राम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई है तो उसे चोरी का इल्जाम लगवा रहा है। मेरे मुंह में कालिक लगेगी। जिया राम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर से कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। मूंगी भैया, तुम चोरों के आने को कहते हो? चूल्हे के बिल से तो निकल जाती आते हैं। यहाँ तो चोर चारों ओर ही खिड़कियां हैं। जिया राम, बहुत अच्छी तरह तलाश कर लिया। निर्मला बोली, सारा घर तो छान मारा, आप कहाँ खोजने की रहती है? जिया राम, आप लोग जो सो भी जाते हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं? कह रहे उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। मूंगी ने कहा, ऐसा कभी ना हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि मूंगी का काम है। अब तो भगवान ही बट पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए कहा, क्या हुआ, कोई चीज चोरी हो गई क्या? मूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी। जिया राम की सूरत के आदमी को अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है जो मेरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता दिन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सहन नहीं पड़ी? किसी तरफ से आने का संदेशा नहीं, रास्ता नहीं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूकचा पार ताक पर रखो, मगर कौन सुनता है? निर्मला, मैं जानती थी वह गजब टूटेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं आते। आज बनवाने जाऊं तो इस 1000 से कम नहीं। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं, खर्च पर मुश्किल से चलता है। गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ, पुलिस पर इतला कराता हूँ, पर मिलने की उम्मीद ना समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जाते हैं पुलिस में इतला करते हुए खुद ना होता तो क्यों जा रहे हैं? निर्मला, दिल नहीं मानता, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप नहीं बैठ जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में न थे तो कैसे रहते? मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए ही हैं। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उसका हाथ पकड़कर, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेने देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं जिसे मैं यूं ही उठा दूं। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था, उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश रखने का आ पहुंचे। नाम था अलायर खान। शाम हो गई। थानेदार ने मकान के अंगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुड़ेर झांझ की। मोहल्ले से 2-4 आदमी चुपके कुछ बातें मुंशी जी से कहा, जनाब खुदा की कसम ये किसी बाहर के आदमी का नहीं। खुदा की कसम अगर कोई बाहर की आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं जिस पर आपको शक हो? मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक मेहरी है। थानेदार, अजी वह पगली है, वह किसी से बड़े सातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है, इसमें किस बात का शक है? थानेदार, खुदा की कसम पर घर की किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ा जाएगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उनकी बातें कही। निर्मला सहम गई। अब थानेदार से कह दीजिए तशरीफ ना करें, आपके पैरों पर थी। आखिर क्यों? आप क्यों बताऊं? वह कह रहा है कि घर के किसी का काम है, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसका मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। सुन चुका हो कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते, बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दोनों आदमियों में क्या खाते ही रहे,
यह जानने के लिए झटपटा रहा। तो जो ही थानेदार चला गया, मूंगी किसी काम से बाहर निकली। जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कर रहे हैं मूंगी? मूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ी जा कहता है कि घर में किसी आदमी का है, बाहर का कोई नहीं। बाबूजी ने कुछ कहा? कुछ तो नहीं कहा, खड़े हैं, हूँ करते हैं। रात में मूंगी और ही है, गैर है ना, सब जानते अपने हैं। मैं तो गैर हूँ, तू ही क्यों? तुम गैर काहे को भैया? बाबूजी ने थानेदार से कहा, घर में किसी और का सुबह नहीं है। मूंग कुछ तो कहते नहीं सुना, बेचारे थानेदार ही भले हैं। भले ही कहा है, मूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी? बाबूजी मुझे फंसा ही देते हैं। आप आगे का आगे सुनिएगा।